अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं दूध लेने जा रहा हूँ। दूध बिल्कुल भी नहीं है घर के अंदर, ख़त्म हो गया है। रात को ही ख़त्म हो गया था। तो अभी सुबह 8:30 हो रहे हैं सुबह के। सब ने नाश्ता करना है, तो मैंने कहा पहले जाके दूध ले आए। वैसे हमारा जो गवाला है वो 11 बजे आता है और अभी हुए हैं 8:30। और ये चारपाई जो है बिल्कुल गाड़ी के साथ रखी है ताकि दरवाज़ा ही ना खुले। तो वो जो गवाला दूध लेके आता है ना, वो ख़त्म हो गया। तो मुझे अभी दूध लेके आना है ताकि जो जो उठा हुआ है वो तो नाश्ता करे ना। तो गैस हमने लेने हैं दूध के 2 पैकेट। बाकी 5 किलो दूध जो है वो गवाले साहब ले आएंगे। चलें जी, दूध ले लिया हम लोगों ने। और एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि जब तक अम्मी थी ना, तो अम्मी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। अम्मी बीमार हुई और अम्मी तकरीबन ना बिल्कुल चुप कर गई थी, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से ना अम्मी थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि अम्मी को पता नहीं था कि वो क्यों बीमार हैं, क्या है उनको, सिर्फ यही पता था कि इन्फेक्शन है। जिस तरह वो बोलती थी ना, वो कम हो गया था। और आखिरी 3-4 महीने में किचन का कुछ देखना वगैरह वो भी कम हो गया था अम्मी का। लेकिन अम्मी डेथ से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले गई थी एक दफ़ा किचन में, और उन्होंने कहा था कि जी दूध जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने इंडिकेट किया था। तो अभी हम लोग भी यही देख रहे हैं कि दूध थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि 5 किलो दूध गवाला लेके आता है और वो दूध जो है वो ख़त्म हो जाता है एक दिन के अंदर। मतलब सुबह वो दूध यूज़ नहीं होता, वो रात को ही ख़त्म हो जाता है दूध। तो इसको देखना पड़ेगा कि ये क्यों दूध इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म हो रहा है। और 5 किलो की बजाय कल भी 2 पैकेट में लेके आया हूँ, यानी कि 7 किलो दूध यूज़ हुआ है। 7 किलो दूध बहुत दूध होता है। तो आज भी इसी तरह 7 किलो दूध यूज़ होगा। इसको देखना पड़ेगा कि दूध कहाँ जा रहा है। चलें जी, चलें जी, चलें जी। ये लें जी, चाय बन जाएगी मेरी। लें जी, मेरा नाश्ता आ गया जी। पराठा, अंडाज एंड चाय एंड नमक एंड काली मिर्च। मैं नाश्ता कर लूँ, वापस आता हूँ, फिर मिलते हैं। इन दोनों को मैं उठाने आया हूँ और मुस्तफ़ा साहब मुझसे पूछ रहे हैं क्या टाइम हो गया। बेटे 10:40 हो गए हैं, उठ जाए। हैं? क्यों नहीं उठाया आपने हमें? हो, मैं लेट हो गया आपको उठाने में, सॉरी। वासे बेटा उठ जाएं। अब्दुल वासे, गेट अप। उठियाँ मुठियाँ कर ले, नाश्ता करें चल के। क्या कर रहे हो उधर लेट के ऊपर? लेट लेट के थके नहीं हो? नाश्ता नहीं किया? कर भी लिया। क्या बड़ी देर का ऑमलेट और दूध और साथ पराठा। यार, वो तुम्हारे दोस्त को ढूंढ रहा हूँ बड़ी देर से। वो किधर कौन? है? एक तुम्हारा दोस्त आया, पता नहीं पाकिस्तान। मलेशिया से। हैं? मलेशिया से आया कोई? जी। किधर है वो? वो गया है अभी कहीं गया है। मिला नहीं यार मेरे से। मिल लें उसे। नहीं, मैंने मिल लिया है। तो अभी आपको थोड़ी देर में मिलवाते हैं। तो गाइस, भाई आ गए हैं मलेशिया से और तैमूर भी आ गया है। तो अभी मैं आपको तैमूर से मिलवाऊंगा। और भाई के साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाया तो वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। आपने क्या नाश्ता किया है? ओवल्टीन। क्या क्या होता है? ओवल्टीन दूध होता है। अच्छा, और टोस्ट और अंडा। आपने तो अच्छा कर लिया। और राफे आपने, ओ ये कौन है? ओए, ये राफे तो नहीं है। ओए, तुम कहाँ से आ गए हो? मैं मलेशिया से आया हूँ। कितने से बाद तो ब्लॉग में आ रहे हो? 9 महीने। 9 महीने और कितने दिन? ये इसका नहीं पता। ऐसे ना तैमूर का ट्रेडमार्क नाश्ता देख लें, पराठा और 16 ताकतवर चाय। ताकत नहीं, बीच में बनवाइए। 9 महीने 16 दिन। 9 महीने 16 दिन। 9 महीने 16 दिन के बाद तैमूर हमारे ब्लॉग में वापस आ चुके हैं। तो आप लोगों को क्या, बेसिकली आपके लोगों को ब्लॉग क्या का मैसेज मोस्ट देंगे? एंटरटेनिंग पार्ट। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं बिजली काट दूंगा। ये देखिए, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो तैमूर आपकी बिजली काट देगा। हाँ जी। जी। और आम आम। मुंह बंद करके खाओ। अच्छा, आपको वापस। पता से है? भाई। अच्छा, आपको पता है एक बात का? आपको लोगों ने कितना कहा था कि आप जब मलेशिया जाएंगे तो आपने वहाँ से वीडियोस बना के भेजनी है जो मैं अपने ब्लॉग के अंदर डालूंगा। आपने एक भी वीडियो नहीं बना के भेजी। सारे लोग आपसे नाराज हो एक गए। भेजी है। मैं एक भेजी थी। नहीं, आपका जब मैंने असल में ना मैंने इनको 15 16 वीडियोस भेजी थी। इन्होंने जानबूझ के नहीं डाली।
प्रॉमिस झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है, प्रॉमिस। लेकिन आप उस बंदे को ट्रस्ट करेंगे जो व्लॉग का एंटरटेनिंग पार्ट है, या आप उस बंदे को ट्रस्ट करेंगे जो सिर्फ बनाते हैं? झूठ बोल रहा है ये, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ठीक है, मैंने एक बना के भेजी थी आपको। नहीं, एक भी नहीं बना के, एक मैंने होटल जाके बना के भेजी। नहीं, हाँ एक जी। वीडियो नहीं आपने बना के भेजी। मलेशिया नहीं दिखाया आपने हमें, लोगों ने कहा था अच्छा। हमने मलेशिया देखना है। ब्रेक दे दे, मेरा स्कूल था मेरा एग्जाम भी आने अच्छा, वाला। ये बताओ फ्लाइट कैसी रही आपकी? आने वाली जो जिस फ्लाइट में आप आए थे कैसी रही? बहुत गंदी। गंदी फ्लाइट थी, क्यों? मेरी बात तो सोया नहीं गया। दूसरी बात, हम लोग हमारी फ्लाइट थी 2:45 पे, हाँ, ठीक है, तो मेरे और बाबा दोनों ही कमर में दर्द होना शुरू हुई क्योंकि बड़ी अनकम्फर्टेबल थी, बस ये समझ। वो बहुत बुरी फ्लाइट थी। नहीं, बाबा को तो वो पीछे कमर में हुआ है ना, इन्फ्लेमेशन हुई थी। तो आपको क्या है? बस कहते हैं सोने का बड़ा दिल कर रहा था। पिलो नहीं मिला वहाँ पे सीट पे? यहीं पर था, हाँ, लेकिन बात से फ्लाइट इतनी पैक थी कि सोया ही नहीं गया। फ्लाइट इतनी पैक्ड थी कि इससे सोया ही नहीं गया। फुल बुक थी। एक सीट पे 3-3 बंदे चढ़े हुए थे और बहुत मुश्किल हुई भी थी। और तैमूर सबसे नीचे था, तैमूर के ऊपर 2 बंदे और। हाँ जी, बिल्कुल यही हुआ, दैट्स सो पैथेटिक। है ना? खबरदार, तुमने निहारी मसाला डाला पुलाव के अंदर। सर नहीं, सर नहीं, नहीं सर, सर नहीं, नहीं सर। नहीं सर। मैं अब साहब तुम्हें चपेड़ों का एक गोश्त चाहिए? कितना? चपेड़ों का 1 किलो गोश्त, चांपों का। अच्छा, जी जी, चांपों का 1 किलो गोश्त। चांपों का 1 किलो, ऐसे- 5 चांपों का 1 किलो, कितनी चांपों? ऐसे होती है। अच्छा, 1 किलो ऐसे चांपों का। चांपों का चांपों का 1 किलो गोश्त चाहिए। पुलाव में डालें आज, पुलाव और जर्दा बनेगा चांपों के गोश्त के साथ। हाँ ठीक है। ठीक है जी, उसे कहना जल्दी जल्दी भेज दे। मुस्तफ़ा को वासे से मार पड़ती थी, अब वासे को तैमूर से मार पड़ रही है। हुई मुझे तो यहाँ पे सर्दी लग रही है और 2:30 हो गए हैं, 2:30 बजे का टाइम है दोपहर का, फिर भी सर्दी लग रही है। बाहर रोड के ऊपर जो है वो हल्की हल्की धूप है, लेकिन यहाँ पे घर के अंदर कोई धूप शूप नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई जो है ना वो मलेशिया से आ गए हैं, तैमूर भी आ गया, तैमूर से तो मैंने आपको मिलवा दिया। तो भाई के साथ मैंने आपको बताना था कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। सबसे पहली बात तो ये कि भाई कहते हैं कि यार मैं ऑन कैमरा नहीं आता, मुझे शर्म आती है। तो भाई जो है ना वो ऑन कैमरा आते हुए थोड़े से शाय हैं। मैंने उनको बड़ी कोशिश की कैमरे के सामने लाने की, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि भाई जब से आए हैं ना तो बस अम्मी की बातें हो रही हैं। अब्बू के साथ बैठ के हम भाई सारे बैठ के बस अम्मी की बातें कर रहे हैं। और अब्बू ने हमें इतनी सारी बातें बताई ना अम्मी की कि हम बस हैरान रह गए। और बस अब अब्बू की आंखों में आंसू थे और वो बता रहे थे। अब्बू ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। अब्बू ने कहा कि मुझे ना अम्मी ने कभी भी, जैसे हमारे हेल्पर्स हैं ना, अब्बू कहते हैं कि मुलाजमीन के सामने अम्मी ने कभी भी मुझे मेरा नाम लेके नहीं बुलाया। जैसे अब्बू का नाम कासिम अली और मियाँ कासिम अली कहते हैं, वैसे तो हम राजपूत हैं, अराइयों में होता है ज़्यादा मियाँ कहते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि मुलाजमों के सामने अम्मी ने कभी मेरा नाम नहीं लिया, हमेशा मियाँ साहब कह के बुलाया है कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं, मियाँ साहब को ये ला दो, मियाँ साहब को कंबल ला दो, मियाँ साहब को ठंड लग रही है, मियाँ साहब को सूप बना दो। और अब्बू ये भी बता रहे थे कि इवन अब्बू के फ्रेंड्स के सामने भी अम्मी ने कभी अब्बू का नाम लेके नहीं बुलाया, मियाँ साहब कहते थी। और घर में तो अब्बू को बस वो कासिम कहती थी, या मियाँ साहब कहती थी, या कासिम कहती थी, और आप कह के बुलाती थी। और अब्बू ने ये बताया कि जब इनकी शादी हुई ना, तो शादी के कुछ अरसे के बाद अम्मी ने कहा कि क्या मैं आपका नाम ले सकती हूँ। यानी कि अब्बू से इजाज़त ली कि क्या मैं आपका नाम ले सकती हूँ। अब्बू ने कहा हाँ क्यों नहीं ले सकती हो, नाम लो मेरा। तो फिर अम्मी ने अब्बू का नाम लेना शुरू किया। फिर हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे ना, दादकों वाली साइड के जितने भी रिलेटिव्स थे, जो भी हमें मिलने के लिए आए, उन सब ने अम्मी की तारीफ़ ही की। अब्बू के छोटे भाई अब्बू के साथ भी रहे हुए हैं शादी के बाद, तो उनकी एज ना अम्मी के जितनी है। वो भी यही कहते थे कि बाजी ने ना मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया है। मतलब मैं ऐसे था बाजी के लिए जैसे मैं उनका बेटा हूँ। तो अब्बू भी यही कहते हैं कि उनको इसी तरह ट्रीट किया जैसे अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को इंसान ट्रीट करता है। फिर जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी यही कहते हैं कि अम्मी बच्चों के साथ बच्ची हो जाती थी। अम्मी की जो फ्रेंड्स थी ना, उनमें फ्रेंड्स के बच्चे भी थे और फ्रेंड्स भी थी। यानी कि जो फ्रेंड्स के बच्चे थे 20-20 साल के,
इवन 15-16 साल के टीन एजर्स भी जो थे वो भी अम्मी के फ्रेंड्स थे। बड़ी बातें की अब्बू ने अम्मी की, और मुझे तो बहुत सारी बातें जो हैं वो भूल गई अब्बू की, कि क्या क्या अब्बू ने बातें की अम्मी के बारे में, जो कि मैं अभी भूल रहा हूँ, अभी मैं आपको बता नहीं सकता। तो बस इस वजह से व्लॉग भी नहीं बना सका। फिर भाई ने कहा नहीं यार, मैं कैमरे के सामने क्या आऊँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।